नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले आपको बता दें, कर्नाटक से ये बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बाल बाल बचे हैं। दुर्घटना होते होते हेलीकॉप्टर बच गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटना होते हुए बचा हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज इंडिया पर। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा बाल बाल बचे हैं। तो हेलीकॉप्टर में अचानक कंपन की ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई कर्नाटक से। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो ये तस्वीरें जो हैं कर्नाटक से सामने आई। बाल बाल बचे हैं बीएस येदियुरप्पा। चलिए, सीधी तस्वीरें इस समय आ रही हैं दिल्ली से। मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए लेकर सीबीआई की टीम निकली है। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की। पागल है यार। आज जो रिमांड की अवधि है वो खत्म हो रही है और अब से कुछ देर बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया जाएगा। तो अब देखना अहम होगा कि आज कोर्ट का फैसला क्या आता है। हालांकि 10 मार्च को जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है, तो ऐसे में अब रिमांड या जुडिशियल कस्टडी, इसको देखना अहम होगा कि आगे क्या होता है कोर्ट में। आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है मनीष सिसोदिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सीधी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। शराब कांड में फंसे सिसोदिया और उन पर शिकंजा जो है सीबीआई का धीरे धीरे कसता जा रहा है। तस्वीरें हम जो इस समय आपको दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं, जहां मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी उनकी होनी है। दरअसल आपको बता दें कि रिमांड की जो अवधि है वो आज पूरी हो रही है। पहले 5 दिनों के रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया। उसके बाद फिर जब उन्हें 5 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया, फिर 2 दिनों के रिमांड दी गई थी। माफ कीजिएगा, 4 मार्च को उन्हें पेश किया गया था। 4 मार्च को एक बार फिर से 2 दिनों की रिमांड उन्हें दी गई। तो अब 2 दिनों के रिमांड की जो अवधि है वो आज पूरी हो रही है। तो कुछ ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा। सीधी तस्वीरें हम आपको न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम निकली है, उसकी सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना अहम होगा कि आज कोर्ट में क्या कुछ होता है, सीबीआई क्या दलील रखती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट जा रही है। तो मनीष सिसोदिया की आज एक बार फिर से पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। समय करीब 2 बजे का है। 2 बजे के करीब उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में। और अब नजर ये इस बात पर भी रहेगी कि आज कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया था। जब 4 मार्च को रिमांड की अवधि पूरी हुई थी और उसके बाद फिर सीबीआई ने 3 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया था। और आपको बता दें कि 2 दिनों के रिमांड की अवधि जो है वो अब पूरी हो रही है। इसी को लेकर पेशी आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि पेशी होनी है। उन्हें लेकर सीबीआई की टीम जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई। ये तस्वीरें जो हैं वो देश की राजधानी दिल्ली से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। तो कुछ ही देर में सीबीआई
की टीम जो है वो मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएगी और आज ही पूरी होनी है। और आज जो सीबीआई के रिमांड की अवधि है वो पूरी हो रही है, तो इसी वजह से सीबीआई की टीम जो है वो मनीष सिसोदिया को लेकर निकली है। मनीष सिसोदिया को लेकर निकली है सीबीआई की टीम। उनकी पेशी कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाने वाला है। कुछ ही समय में उन्हें पेश किया जाएगा। आज जो रिमांड की अवधि है वो खत्म हो रही है। तो सहयोगी अली हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं मनीष सिसोदिया। अली, कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे मनीष सिसोदिया और सीबीआई की टीम? देखिए बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें 2 दिन की हुई पूछताछ के बाद सीबीआई एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचने वाली है। पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा बल है, वो अलर्ट मोड पे है। यानी कि सूचना मिल चुकी है कि कुछ देर में ही सीबीआई हेडक्वार्टर से वो निकलने वाले हैं, तो इसको लेकर की पूरी तरह तैयारी की जा चुकी है। मैं आपको अपने सहयोगी अरब से तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पर बिल्कुल निकल चुके हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर पूरा अलर्ट हो चुका है। कुछ देर में ही यहाँ पर पहुँचने वाले हैं मनीष सिसोदिया, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। आज वो कोर्ट में एक बहस भी होनी है, क्योंकि जो सीबीआई के हवाले से खबर है कि आज उन्हें जो कई सारे महत्वपूर्ण सवाल थे उनके जवाब मिल चुके हैं और अब उन्हें यहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह का प्रदर्शन न करें, उसके मद्देनजर पूरी तरह से यहां तैयारी की जा चुकी है। धारा 144 अभी भी लागू है उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में जहां ये संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर रखी है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लाया जाएगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभिषेक, तो संभावनाएं क्या हैं अली? क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया 14 दिनों की हो सकता है न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, या फिर क्या रिमांड की अवधि और मिल सकती है? सीबीआई क्या सोच करके अब आगे बढ़ रही है? देखिए अभिषेक, अभी तक की जानकारी मिलने के मुताबिक जो फाइल मिसिंग थी उस फाइल का जिक्र पहले भी किया गया था 2 दिन पहले, जब यहाँ 3 दिन की रिमांड सीबीआई ने कोर्ट से मांगी थी। उस समय 2 दिन की इनको रिमांड दे दी गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उस फाइल को अभी भी नहीं ढूंढा जा सका है, जिसको लेकर के उन्होंने रिमांड याचिका लगाई थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर रिमांड याचिका लगाई जा सकती है, लेकिन कोर्ट के हवाले से ये भी खबर है कि अब उन्हें रिमांड नहीं दी जाएगी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अभिषेक, तो अली, अगर हम समझे कि ये जो 7 दिनों की, पहले 5 दिनों की कस्टडी थी और उसके बाद फिर 2 दिनों की कस्टडी, कुल मिला लें तो 7 दिनों की कस्टडी, तो कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं कि चीजें क्या कुछ इन 7 दिनों में निकल करके आई हैं? देखिए, जब 5 दिन की रिमांड याचिका मिली थी उस समय 7 दिन की मांगी गई थी, और जब 3 दिन की मांगी थी तो 2 दिन की दी गई। यानी कुल मिलाकर 7 दिन पुलिस मुख्यालय में यानी कि सीबीआई के हेडक्वार्टर में ही रहे हैं सिसोदिया, और उस बीच में जो तमाम सवालों के जवाब हैं वो लिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोग्राफी के ज़रिए से तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखा गया है कि जो सवाल सीबीआई ने पूछे हैं उन सवालों के जवाब जो मिले हैं वो बाकायदा रिकॉर्ड है। मैं कहूँगा, देखिए अपने सहयोगी कैमरामैन अरब से, कि हुटरक बजने की आवाज़ आ चुकी है, यानी कि मनीष सिसोदिया को लाया जा चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर हुटर बजने शुरू हो गए, यानी कि पूरा अलर्ट हो गया है। कुछ देर में ही यहाँ अंदर की ओर गाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके उस सवाल का मैं जवाब दे दूं, क्योंकि जो 7 दिन की पुलिस रिमांड यानी कि सीबीआई रिमांड जो ली गई थी उसमें कुछ सारे सवालों के जवाब लिए गए, उन दस्तावेजों के जवाब लिए गए। सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी आरोपी थे उन्हें आमने सामने बिठा करके बात की गई है। जितने गवाह हैं सीबीआई के पास, उसका ये कहना सीबीआई के अधिवक्ता का कि उसमें सवालों के जवाब लिए गए। लेकिन अभी देखिए हुटर बनने शुरू हो गए और यहाँ देखिए मनीष सिसोदिया को लाया जा चुका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ इंडिया दिखाएगा। देखिए अलर्ट मोड पे है, यहाँ सामने से कार आती दिखाई दे रही है जो स्कॉट करती हुई लेकर के आ रही है। सीबीआई के अधिकारी, सीबीआई की टीम मौजूद है जो कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शक कि न्यूज़ यहाँ पर
मनीष सिसोदिया को ले जाया जा रहा है। देखिए इस कार में बैठे हुए हैं मनीष सिसोदिया, जिनको अंदर ले जाया गया है। कोर्ट के अंदर गाड़ी प्रवेश कर चुकी है और अब कुछ देर बाद कोर्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अधिवक्ता जो है वो मनीष सिसोदिया के वो भी इधर तैयार अलर्ट मोड पे हैं, उधर से सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं वो भी तैयार हैं। अब जो जो जज हैं उनके सामने अभी कुछ देर बाद यहाँ से बहस शुरू हो जाएगी। अभिषेक। बिल्कुल अली, तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। कोर्ट पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। अब देखना अहम होगा कि आज कोर्ट में क्या कुछ कार्यवाही जो है वो होती है। लेकिन अब इसमें एक चीज और अली आपसे समझना चाहेंगे कि अब क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो मनीष सिसोदिया के पास, क्योंकि बेल एप्लीकेशन पे तो सुनवाई 10 मार्च को होनी है, तो इस बीच जो अगले 3-4 दिन का वक्त है उसमें अब क्या कोई ऑप्शंस हैं मनीष सिसोदिया के पास? देखिए मनीष सिसोदिया के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर बेल एप्लीकेशन लगाई हुई है रावल एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था पहले निचली अदालत से जाइए, यदि वहाँ आपको राहत नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए। तो इससे पहले उन्होंने यहाँ पर बेल एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें 10 मार्च को सुनवाई होनी है। उससे पहले फैसला सुरक्षित है कि बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, निर्णय 10 तारीख को लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो 2 से 3 दिन का समय है, क्योंकि अगर आज उन्हें रिमांड नहीं मिलती है सीबीआई को तो यहाँ से जेल भेजा जाएगा और जेल यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उसके बाद अब से पहले जितने भी सवालों के जवाब लिए गए हैं सीबीआई ने, क्योंकि इस पूरे मामले में साल 2022 जुलाई माह में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पहले नंबर पर नाम था मनीष सिसोदिया का, जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था शराब घोटाले मामले में, शराब नीति मामले में। तो उसके जितने भी अभी तक के आरोपी हैं उन सबसे पूछताछ की गई। कुछ लोगों को जेल भेजा गया है, कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनकी तलाश जारी है सीबीआई द्वारा। तो माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक बार फिर, क्योंकि दोबारा से जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था ईडी का हुआ था, कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, करोड़ों के घोटाले में ईडी ने भी मामला दर्ज किया हुआ है। तो अब सीबीआई से फिलहाल उनको कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कोर्ट में उनका मामला पहुंच रहा है और कोर्ट में ये मंथन होगा कि अब जो 5 दिन की रिमांड थी उसमें क्या हुआ, क्योंकि एक बार पहले वो अपना पक्ष रख चुके हैं अधिवक्ता। अब जो 2 दिन में पूछताछ की है उसमें क्या किया गया, क्योंकि जब न्यायाधीश ने पूछा था अधिवक्ता से कि इस बीच में 2 दिन में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, तो उनका कहना था कि 3 दिन की जो रिमांड याचिका हमने लगाई है वो इसलिए लगाई है कि एक मिसिंग फाइल है, उसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और इस बार फिर कर रहे हैं। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा था कि हम उस फाइल के जरिए ही इस पूरे घोटाले का खुलासा कर पाएंगे, चार्जशीट मुकम्मल कर पाएंगे। तो एक बार फिर अब दोबारा से उसी सिलसिले को वार किया जाएगा कोर्ट के अंदर, कि जो भी बहस शुरू होने वाली है अब कोर्ट के अंदर ले जाया गया। लेकिन अभी लंच समय है, तो ये कहा जा सकता है कि लंच के बाद ही कोर्ट की जो है प्रक्रिया शुरू होगी। अभिषेक। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें अली, तो ज्यादा विकल्प जो हैं फिलहाल मनीष सिसोदिया के पास नहीं बचे हैं। इंतजार करना ही पड़ेगा, कम से कम बेल के लिए तो कम से कम 10 तारीख तक का इंतजार। देखिए बिल्कुल अभिषेक, आपका सवाल वाजिब है। अब कहीं बचते नज़र नहीं आ रहे मनीष सिसोदिया, क्योंकि ईडी का भी शिकंजा उन पर कसा हुआ है, सीबीआई का भी शिकंजा कसा हुआ है। सीबीआई ने उनको यहाँ पेश किया हुआ, 7 दिन से अपनी कस्टडी में रखा हुआ था और उन तमाम सवालों के जवाब लिए हैं जो शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई सारे ऐसे सबूत और गवाह मौजूद हैं ईडी के पास, जिन्हें आमने सामने बिठा करके बात की गई है और कहा गया है कि आपने 170 सिम कहाँ बदले थे, और वो लैपटॉप जो पुलिस के पास मौजूद है, सीबीआई के अधिकारियों के पास मौजूद है, उस लैपटॉप में तमाम जिक्र है। लेकिन जो डाटा उसका रिस्टॉल करने के बाद जो लिया गया है रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड का भी जिक्र आज किया जाएगा कोर्ट के अंदर, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभिषेक। ठीक है अली, तो आप नजर बना करके रखिए और कोर्ट के अंदर भी आप जाते हैं, पहुंचिए वहां पे, वहां से जैसे जैसे जो अपडेट आती है वो आप जरूर बताएं, वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी अभी सीबीआई की जो टीम है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। हमारे सहयोगी अली वहां बने हुए हैं। कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग कुछ ही देर में शुरू भी होने वाली है। वहां से अली जो जानकारी पहुंचाएंगे वो जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए लेकर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच गई है राउज एवेन्यू कोर्ट। तस्वीरें लगातार वहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि अब नजर इस बात पर है कि आज कोर्ट में क्या कुछ होता है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। थोड़ी देर में ही राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि अब देखना अहम होगा, जैसा सहयोगी अली भी बता रहे थे कि ज्यादा विकल्प जो हैं वो अब मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल नहीं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जब ये सीबीआई की टीम लेकर पहुंची, उसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले जो पेशी हुई थी उस समय की भी कुछ ये देखिए, आप कार में मनीष सिसोदिया को देख सकते हैं। एक तस्वीर जो राउज एवेन्यू कोर्ट से लाइव सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी जो तस्वीर है वो 4 तारीख की तस्वीर है, जब सीबीआई की टीम जो है मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंची थी राउज एवेन्यू कोर्ट। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ प्रोसीडिंग्स इस वक्त जो हैं वो चलेंगी, उसको लेकर के भी जैसे जैसे अपडेट्स हैं वो आते रहेंगे, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और उसकी जांच सीबीआई कर रही है, और आपको बता दें कि सीबीआई का जो शिकंजा है वो अब पूरी तरीके से कसता जा रहा है मनीष सिसोदिया पर। इस समय रिमांड में थे, 2 दिनों की रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया, और अभी अभी कोर्ट लेकर पहुंची है सीबीआई की टीम, क्योंकि जो रिमांड की अवधि है वो आज खत्म हो रही है। और अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी अभिनव पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे थे, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए लेकर टीम पहुंची है सीबीआई की। ये तस्वीरें हैं कोर्ट के बाहर की, आप देख सकते हैं। यहां पे भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है, सुरक्षा चाक चौबंद यहां पर की गई है। मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब ऐसे में सवाल बहुत बड़ा आज ये है कि क्या आज कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, सीबीआई के रिमांड पर एक बार फिर से भेजा जाएगा सिसोदिया को, या जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे मनीष सिसोदिया। इस पर नजर जो है वो हमारी बनी हुई है। ये देखिए कोर्ट के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं। मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से सीधी तस्वीर। देखिए तस्वीरें वहां से जो आ रही हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में मनीष सिसोदिया को देख सकते हैं। ये तस्वीरों में देखें, लाल शर्ट में मनीष सिसोदिया, और उन्हें लेकर सीबीआई की टीम जो है राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। कुछ ही देर में कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो भी शुरू होगी, और प्रोसीडिंग किस तरीके से आज आगे बढ़ती है इस पर हमारी नजर है। वहां से पल पल की जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात करते हैं राबड़ी देवी की, जिनके आवास पर इस समय सीबीआई की एक टीम मौजूद है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में कार्रवाई चल रही है। सीबीआई के 12 अधिकारी इस समय राबड़ी देवी के घर पर हैं। सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है, यह भी जानकारी मिल रही है। मामले में आपको बताएं कि यही जो मामला है, इसमें 15 मार्च को लालू, राबड़ी और मीसा भारती की पेशी भी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पेशी होनी है, लेकिन आपको बता दें कि आज सीबीआई की एक टीम जो है वो राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची है। प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं वो तो कह रहे हैं, द हिंदू अखबार में छपा है, आप कहिएगा तो हम पढ़ के भी सुना दें। आर्टिकल है मेरे पास कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, वहाँ के तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया, और वहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी सदन में भी हमने कहा था कि वहाँ के डीजीपी का बयान हमने पढ़ा था, और ये भी बताई थी अगर कोई ऐसी बात होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहाँ की सरकार इस चीज़ को टॉलरेट करेगी। ये देश सबों का देश है, और यही खूबसूरती है
कोई भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। अगर हम मिलके नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, उससे बचने की जरूरत है। अभी तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।